तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग बहुत ही अच्छे से रह रहे होंगे, आपका तैयारी भी अच्छे से चल रहा होगा। तो चलिए आज के वीडियो में मैं एसके झा का जो पीडीएफ जो पैक किए हुए थे वो पीडीएफ मैंने 1600 का पीडीएफ है जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें मैंने 1200 क्वेश्चन देख लिया और 400 क्वेश्चन बाकी रह गया, तो वही हम 400 करने वाले हैं। तो चलिए अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते, थोड़ा स्पीड में देखने का कोशिश करेंगे। लोकतंत्र की कौन सी विशेषता लोगों के सरकार अधिकारों पर सुरक्षित करती है? तो यह क्या हो जाएगा आपका, यह संवैधानिकता। लोकतंत्र शासन के अन्य अन्य सभा संस्थानों से क्या इच्छा क्यों माना जाता है? तो यह आपका हो जाएगा क्योंकि इसमें लोगों का आवाज़ सुनती है, लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व प्रणाली से क्या तात्पर्य है? लोकतंत्र के प्रतिनिधित्व प्रणाली के क्या तात्पर्य है? तो सी प्रतिनिधित्व में माध्यम से शासन, प्रतिनिधित्व में माध्यम से शासन। चलिए आगे देखते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का चुनाव का महत्व क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का चुनाव का महत्व क्या है? तो चलिए देखते हैं। यह आपका हो जाएगा सी जनता की इच्छा के अभिव्यक्ति। चलिए आगे देखिए। न्यायपालिका का महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी होती है? उपयुक्त में से सभी। न्यायपालिका का रख रखाव, न्यायपालिका का स्वतंत्रता और न्यायपालिका का निरंतर कार्यवाहन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सरकार के द्वारा दिए गए फैसलों का सार्वजनिक चर्चा और बहस का महत्व क्या है? उपयुक्त में से सभी। सरकार का विकल्प प्रस्ताव करती है, सरकार अपनी गलती सुधार करती है, सरकार जनता की राय ले सकती है। यदि सरकार अपने गलत फैसलों को नहीं बदलती है तो क्या कह सकते हैं? तो यह उपयुक्त में से सभी। लोग सरकार के विरोध करेगी, सरकार निरंकुश हो जाएगी और जनता के विश्वास खो देगी। श्रीमती इंदिरा गांधी किस कार्यवाही के कारण 1977 में चुनाव के उन्हें पराजय का सामना करना पड़ता है? तो उपयुक्त में से सभी। इमरजेंसी घोषणा, गलत फैसले और लोकतांत्रिक संस्थाओं का आहन। चलिए आगे देखते हैं। लोकतंत्र की विशेषता क्या है? लोकतंत्र की विशेषता उपयुक्त में से सभी। लोगों का समानता, न्यायालय की स्वतंत्रता, वैचारिक मूर्खता। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। समय समय पर राजनीतिक परीक्षण क्या महत्व है? तो उपयुक्त में से सभी है। चलिए आगे देखते हैं। लोकतंत्र सभा समस्याओं का समाधान क्यों संभव होता है? तो ये आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से लोकतंत्र के वीटो के किस्म लोकतांत्रिक लोगों की आवाज़ के मान्यता देती है। चलिए आगे देखिए। आगे है आगे किसमें से कौन सा लोकतंत्र के लिए आवश्यकता नहीं है? किसमें से कौन सा लोकतंत्र की आवश्यकता नहीं है? तो न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पोलैंड के समाजवादी दलों के शासन कब तक स्थापित हुआ? तो दी 1980 में। पोलैंड के नागरिक समाज की भूमिका किस मुद्दे पर आधारित है? तो चलिए देखते हैं। यह आपका डी हो जाएगा, स्वतंत्रता पर। चलिए पोलैंड यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन किस नीति क्या थी? तो आपका यह हो जाएगा समाजवादी। 1980 में पोलैंड में हड़ताल का क्या कारण था? तो आपका नौकरी से निकालना। चलिए पोलैंड के समाजवादी दल की सबसे प्रमुखता मिल है। तो 1980
लोकतंत्र शासन व्यवस्था किस देश में मानी जाती है? तो जहाँ चुनाव होता है। लोकतंत्र के सरकार का नियंत्रण क्यों आवश्यक होते हैं? तो क्योंकि सरकारों के फैसले अपने इच्छा अनुसार लेनी होती है। लोकतंत्र राजनीतिक न्यायालय का महत्व क्या है? तो सभी विकल्प सही है। जनता के लिए हित के लिए काम करती है। यह न्याय की निश्चितता दिलाती है। यह सरकार के कार्यों की गिनती करती है। चलिए आगे देखिए। आगे क्या लोकतंत्र में स्वतंत्रता न्यायपालिका का महत्व क्या है? तो सभी विकल्प सही है। यह जनता के हित के लिए काम करती है। न्यायालय परीक्षण से दिलाती है। यह सरकार के कार्यों के निगरानी करती है। चलिए, नेल्सन मंडेला किस संगठन के सदस्य तो यह हो जाएगा अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। गैरो के शासनों को किसके वर्ष तक नेल्सन मंडेला को जेल में रखा था? कितने वर्ष तक? तो 28 वर्ष। चलिए, दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद की समाप्त करने के बाद कौन सा राष्ट्रपति बना? तो नेल्सन मंडेला का प्रयासों के बाद दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार के सरकार गठित हुआ था? लोकतांत्रिक गैरो शासकों ने नेल्सन मंडेला को जेल में क्यों डाला? तो यह हो जाएगा आपका बी, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष के लिए। नेल्सन मंडेला को किस वर्ष जेल से आज़ाद किया? तो यह आपका हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा 1990। दक्षिण अफ्रीका संविधान को किस मॉडल के रूप में देखा जाता है? तो यह हो जाएगा आपको लोकतांत्रिक मूल्यों। चलिए, दक्षिण अफ्रीका संविधान के उद्देश्य क्या था? तो आपका सामाजिक न्याय, सामाजिक और मानव अधिकार सुरक्षा। अगला है, संविधान के निर्माण के किन मूल्य का महत्व दिया जाता है? तो सामाजिक न्याय और मानव अधिकार। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के किस प्रकार के समाज बनने का प्रयास होता है? तो सी, इंद्रधनुष। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के किस प्रकार के समानता का उद्घोषणा हुआ? तो सामाजिक समानता का। चलिए, संविधान क्या है? तो यह आपका उपयुक्त में जो सभी है। यह विभिन्न तरह के लोगों के बीच भरोसा और सहयोग स्थापना करता है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार गठन कैसे करेगा। यह नागरिकों के अधिकार को नियंत्रण रखता है। लोकतंत्र शासन में संविधान की व्यवस्था क्या है? तो यह आपका हो जाएगा डी उपयुक्त में जो सभी, ताकि सरकार की शक्तियों की सीमा तय की जा सके, ताकि नागरिकों के अधिकार का सुरक्षित किए जा सके, ताकि लोगों की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जा सके। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। संविधान का उदाहरण क्या है? तो सी, संवैधानिक नियम। चलिए आगे है, अमेरिकी लोगों किनके लिए संविधान का निर्माण किया? तो यह आपका हो जाएगा फ्रांसीसियों लोगों के लिए। कब भारतीय संविधान निर्माण का विचार स्पष्ट हुआ? तो यह 1931। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष में कहा है कि भारतीय संविधान का भारतीय का इच्छा अनुसार रहेगा? तो यह आपका किस वर्ष में कहा था? तो ये
ये हो जाएगा आपका 1924 में। चलिए आगे देखते हैं। किस साल में मोतीलाल नेहरू द्वारा पहला प्रस्ताव रखा गया था? तो आपका होगा आपका 1931 क्या बोलते हैं, पहला प्रस्ताव रखा गया हुआ था तो 1931 में। चलिए आगे देखिए। अगला है, भारतीय संविधान की रचना करने के लिए बैठने से कितने मूल्य पर नेताओं का सहमति बन चुका थी कि कितने में तो नेताओं का स्वतंत्रता और समानता। चलिए आगे देखिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों को किस वर्ष प्रांतीय सम्मेलन का चुनाव वोटों का अधिकार मिलता है? तो आपका हो जाएगा 1937। किस वर्ष भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? तो 1946 में 1946 में भारतीय संविधान निर्माण में किन देशों के संविधान को प्रेरण लिया था? आपका हो जाएगा अमेरिका और ब्रिटेन। 1935 में भारत सरकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रांतीय स्वशासन को स्पष्ट विस्तार देना, प्रांतीय शासन को विस्तार देना। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा के सदस्य किस वर्ष चुने गए थे? तो 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बार दिसंबर 1946 में। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। संविधान सभा के कितने सदस्य नहीं पहुंच सके? तो आपका हो जाएगा ये डी 16 सदस्य नहीं पहुंच सके। 16। भारतीय संविधान के कार्य के किसके आधार पर संचालित किया गया? तो आपका बी स्वर समिति। चलिए संविधान सभा के शामिल मुख्य महत्वपूर्ण सदस्य कौन थे? तो अध्यक्ष फिल और वी आर अम्बेडकर। संविधान बनने की प्रक्रिया कितने दिन की चर्चा हुई? कितने दिन की? तो 114 दिन। संविधान सभा के बहसों को किस प्रकार के प्रकाश किया गया? तो यह आपका हो जाएगा सी कंपेंडेंशियन में। संविधान सभा का चर्चाओं का रिकॉर्ड करने का क्या उद्देश्य है? तो आपका हो जाएगा भविष्य के संदर्भ के रूप में रखना। संविधान सभा का चर्चाएं कब संपन्न हुआ? तो 3 वर्ष में। महात्मा गांधी भारतीय संविधान के किस प्रकार के समाज की परिकल्पना की थी? तो शराब मुक्त समाज। महात्मा गांधी का यंग इंडिया का लेख किसके बारे में है? तो भारत की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान सभा के अन्य सदस्यों के विचार कौन से वर्ष में किया गया था? तो यह हो जाएगा 1946 में। महात्मा गांधी समाग्रह कहाँ का तात्पर्य है? तो यह गांव की समृद्धि। संविधान के प्रस्तावना का उल्लेख सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था उद्देश्य क्या है? तो यह आपका हो जाएगा सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाकर। संविधान का प्रस्तावना का मुख्य किन दोनों पर जोर दिया गया था? आपका क्या हो जाएगा डी उपयुक्त में से सभी। स्वतंत्रता और समानता, घरेलू शक्ति का न्यायालय और सामाजिक और आर्थिक न्यायालय। चलिए आगे देखते हैं। संविधान का प्रस्तावना का स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होना। भारत के संवैधानिक समानता का क्या महत्व है? तो सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार। संविधान के प्रस्तावना का न्याय में संदर्भ में क्या लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं? तो यह आपका हो जाएगा
ये डी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्यायालय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्यायालय। भारत संविधान की आत्मा किस में बसा हुआ है? भारत संविधान की आत्मा किस में बसा हुआ है? तो आपको प्रस्तावना में बसा हुआ है, प्रस्तावना में बसा। न्यायालय से किस प्रकार के संविधान का प्रस्तावना का व्यक्त किया जाता है? तो तीन 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 भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन विचारों पर उल्लेख होता है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। चलिए, संविधान की प्रस्तावना के प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तो सामाजिक न्यायालय के लिए, सामाजिक न्यायालय के लिए। चलिए, संविधान की प्रस्तावना में किन प्रकार के गणराज्यों का उल्लेख है? तो लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान के स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना किसके साथ रखा गया है? तो समता, 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 समता के। संविधान की प्रस्तावना जिन आधारभूत विचारों का उल्लेख कौन से है? कौन से है? तो सामाजिक न्यायालय और आर्थिक न्यायालय, राजनीतिक न्यायालय, ये हो जाएगा आपका। चलिए, अगला देखते हैं। संविधान ने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया? तो यह हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान निर्माण किसने किया है? तो संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान का प्रमुख आधार क्या है? तो लोकप्रिय प्रभुत्व। हम भारत के लोग इस वाक्य में महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण क्या है? तो महत्वपूर्ण क्या है? तो भारत संविधान की प्रस्तावना। संविधान सभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 299 सदस्य होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधान की तुलना किस पर आधारित है? तो संविधान की प्रस्तावना पर, संविधान के प्रस्तावना पर। संविधान सभा के प्रस्ताव कौन थे? संविधान सभा के प्रस्ताव कौन थे? अम्बेडकर थे, अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां है? तो 1995 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। चलिए, आगे देखिए। संविधान सभा में कितने सदस्य हैं? संविधान सभा में, ये आगे बहुत पीछे आ गए, यह है। चलिए, यहाँ पर देखिए, संविधान सभा में कितने अनुच्छेद का अनुसूचियाँ, कितने अनुच्छेद? 95 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ है। चलिए, इसका क्या आंसर है? संविधान सभा का प्रस्ताव कौन था? तो यह अम्बेडकर था। ठीक है, आगे चलिए। भारतीय संविधान में सबसे बड़ा विशेषता क्या है? तो इसका मतलब इसका लंबा होना। संविधान के किस भाग में भारत के गणतंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो प्रस्तावना। संविधान के प्रस्तावना समाजवादी सिद्धांत का क्या महत्व है? तो प्रशासनिक पंक्तियों की स्थापना करना। संविधान कितने आवश्यकताओं के तत्वों का संयोजन करता है? तो तीन। लोकतांत्रिक गणराज्य का सत्ता का शास्त्र कौन है? तो जनता। कौन होगा? जनता होगा, जनता। संविधान के अनुसार भारत का गणराज्य मतलब क्या होता है? तो यह हो जाएगा आपका राष्ट्र के शासन के आधार पर होगा, राष्ट्र के शासन पर आधार पर होगा। चलिए, अगला देखते हैं। संविधान के व्याख्या के साथ साथ उसका विस्तार कहाँ पर किया जाता है? तो न्यायालय निर्माण में। चलिए, अगला हम लोग देखते हैं। चलिए, किस वर्ष यूरोप में साम्यवाद शासन का अंत हुआ था? साम्यवाद शासन का अंत हुआ था। तो यह आपका क्या हो जाएगा? 1989। हमने दिल्ली में आपातकाल किस वर्ष देखा? तो 1975। सोलिडेरिटी पार्टी के नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा लेख वालेसा। भारत संविधान का कौन सा संशोधन समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष की बात बताता है? तो यह 42वां। भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी राज्य घोषणा किया गया? तो यह हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान संदर्भ धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? तो यह आपका हो जाएगा
सभी धर्मों के सभी धर्मों का सम्मान। भारत के संसदीय प्रणाली वास्तव में संतुलित किसके पास होता है? तो यह मंत्रिपरिषद के पास भारतीय शासन प्रणाली के राष्ट्रपति किसके प्रमुख होते हैं? तो यह कार्यपालिका। 42वें संविधान संशोधन भारत के किस प्रकार के राज्यों घोषित करता है? तो यह आपका हो जाएगा ए और बी दोनों, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ये दोनों हो जाएगा। संसदीय व्यवस्था के जीव पर्यंत नियंत्रण क्या तात्पर्य है? तो व्यवस्थापिक द्वारा नियंत्रण। संविधान का कौन सा संशोधन भारत संविधान के निरपेक्ष के प्रभुत्व देता है? तो 42वां। संविधान का प्रारंभ में क्या कहा गया? संविधान के प्रारंभ में क्या कहा गया था? तो भारत राज्य का एक समूह होगा। संविधान सभा के अनुसार केंद्र और राज्य के बीच के विवाद कौन हल करेगा? तो न्यायपालिका। संघात्मक शासन प्रणाली क्या है? संघात्मक न्यायपालिका है, तो यह हो जाएगा आपका जहां शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्य सरकार के बीच हो। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का स्वभाव क्या है? तो फेडरल। न्यायिक स्वतंत्रता का क्या महत्व है? नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा। भारतीय संविधान के मूल्य अधिकार को सम्मिलित करने की प्रेरणा किस संविधान से मिलती है? तो यह हो जाएगा आपका ब्रिटिश संविधान से। न्यायालय किस प्रकार की विधि के संवैधानिक घोषणा कर सकती है? तो यह हो जाएगा आपका जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। भारतीय संविधान 42वें संशोधन द्वारा किसके मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित किया जाता है? तो यह हो जाएगा 10। राज्य नीति निर्देशक तथ्य किसका अनुसरण करना राज्य का परम कर्तव्य होगा? तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, सामाजिक न्यायालय, राजनीतिक न्यायालय और आर्थिक न्यायालय, ये सभी हो जाएगा। न्यायालय किस प्रकार के अधिकार को संवैधानिक घोषणा कर सकती है? तो यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार। राजनीति के निर्देशांक तथ्य का उद्देश्य क्या है? तो यह उपयुक्त में से सभी है, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, ये सभी हो जाएगा। चलिए आगे अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला है संविधान व्यक्ति का सार्वजनिक मताधिकार की स्थापना की गई किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 62 में। भारतीय संविधान के नागरिकों को कौन सा अधिकार किस पर आधारित भेदभाव बिना दिया गया? तो यह हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी, धर्म की भाषा पर, शिक्षा क्षेत्र पर और व्यवसाय के लिंग पर। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संसद द्वारा निर्धारित वयस्कता का उम्र संविधान के किस संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 21 वर्ष से घटाकर 11 वर्ष कर दिया, 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया। तो यह हो जाएगा आपका बी आंसर सही होगा। 21वां संशोधन 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष करते थे। 21 वर्ष से हटाया तो 61वां संशोधन। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? वर्तमान भारत संविधान के व्यवस्था के एकल नागरिकता का क्या अर्थ होता है? भारत केवल एक ही प्रकार की नागरिक तो होते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किन लिपि को राष्ट्रभाषा में घोषित किया जाता है? तो यह हो जाएगा आपका देवनागरिक। भारतीय संविधान के अनुसार धार्मिक और स्वतंत्रता किस विशेषता भाग है? तो यह धर्मनिरपेक्ष। चलिए संविधान किस प्रमुख विशेषता के न्यायपालिका की स्वतंत्रता शामिल है? तो यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता।
भारतीय संविधान के प्रभुत्व क्या क्या अभिप्राय है तो स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के किस प्रकार के राज्यों के संकल्प को अपनाता है तो यह हो जाएगा लोकतंत्र के गणराज्य। चलिए, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषता के समाजवादी राज्यों के किस अनुच्छेद से संबंधित है तो अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान के किस प्रमुख विशेषता के संघीय शासन प्रणाली शामिल है तो यह हो जाएगा आपका संघीय शासन प्रणाली। राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद माध्यम के निर्देशक है तो यह अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान के एकल नागरिक के अवधारणा किस प्रमुख विशेषता के संबंधित होता है तो यह हो जाएगा एकल नागरिकता। संवैधानिक सभा का मुख्य कार्य क्या है तो संविधान का लिखने का काम करेगा। चलिए अगला देखते हैं 321 में क्या है। अगला है धारा किसे कहा जाता है तो किसी संवैधानिक दस्तावेज के खास हिस्सा। प्रस्तावना का क्या होता है तो संविधान का उद्देश्य भारतीय विधानसभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई यह बात का हमत है। यह कथन सही है या गलत। यह हो जाएगा आपका बी, गलत है। जिन देशों के संविधान वही लोकतंत्र शासन व्यवस्था होगी, यह कथन किसका है तो यह गलत कथन है। चलिए, भारतीय संविधान सभा के कितने सदस्य होते हैं तो यह आपके 299 सदस्य होते हैं। नेहरू ने क्यों कहा है कि भारत का भविष्य सुरक्षित और आराम करने योग्य नहीं है तो यह भारत के भविष्य की सुरक्षा करने के संबंध में हमारे संविधान के दिशा देने वाले मुख्य मूल्य और उनके आपस में मिलकर जुड़े ये क्या है तो यह है संप्रभुता। सरकार और किसी धर्म के निर्देशों के शुद्ध अनुसार काम नहीं करना। चलिए आगे देखिए क्या है। नेहरू ने किस विषय पर नए भारत के सपने देखे थे तो यह हो जाएगा बी, विज्ञान के प्रौद्योगिकी। चलिए, प्रेरूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो यह हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। 1928 में भारतीय संविधान बनने की मांग किसने की थी तो मोतीलाल नेहरू ने। सरकार किस धर्म के निर्देशक के अनुसार काम नहीं करेगा, यह किसका मूल्य संबंधित है तो यह आपका हो जाएगा संप्रभुता का। संवैधानिक निर्माता किस शपथ का महत्व समझते हैं ये देखते हैं। यह होगा उपयुक्त में से सभी भारत के संपन्न और स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता और राष्ट्र के विकास के समर्थन। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता का महत्व किस प्रकार के व्याख्यायित किया गया। यह होगा आपका बी, फैसले लेने या सर्वोच्च अधिकार के लोगों के पास। चलिए, भारत की संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है तो यह हो जाएगा संविधान के समय अनुसार प्रासंगिक बनाए रखने के लिए भारत के लोकतंत्र विकास के प्रमुख कारण क्या है तो यह हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी अंग्रेजों के द्वारा स्थापित लोकतंत्र का उपनिवेश, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के उपनिवेशों के शोक का विरोध और राष्ट्रवाद की नेता का नेतृत्व। चलिए आगे हम लोग देखते हैं संविधान का नागरिकों किन अधिकारों का उल्लेख है तो यह हो जाएगा आपका डी उपयुक्त में से सभी। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सभी हो जाएगा। संविधान के संक्षेपात्मक का क्या महत्व है, संक्षेपात्मक का क्या उपयुक्त में से सभी।
सभी के लिए समझने के आसान बनाता है। व्यवस्था के स्थायित्व का अनुसूचित करना और तत्कालीन व्यवस्था का संशोधन में मदद करना। चलिए आगे देखते हैं। आगे स्वतंत्रता संग्राम का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उपयुक्त में से सभी औपनिवेश शोषण के अनुभव को लोगों को जागरूक किया, शोषण के प्राप्त के लिए संघर्ष के लोकतांत्रिक मूल्य का बल दिया, नेताओं का सदुपयोग प्रभाव बना। चलिए आगे देखते हैं। आगे सर्वोच्च कानून के रूप में संवैधानिक की भूमिका क्या है। संवैधानिक की भूमिका क्या है, तो उपयुक्त में से सभी नागरिकों का अधिकार, सुरक्षा, सरकार के शक्ति के सीमाएं के निर्धारण करना और सभी कानून की अवधारणा। चलिए भारत के संघवाद का विशेष महत्वपूर्ण क्या है, तो यह हो जाएगा क्योंकि यह दोनों केंद्र राज्य सरकार के बीच के संतुलन रखता है। संविधान संशोधन किस प्रकार की होती है, तो यह हो जाएगी आपकी संसद के 2/3 बहुमत। चलिए आगे देखते हैं। आगे है भारतीय गणराज्य का प्रमुख विशेषता क्या है, तो ये सभी होगा संवैधानिक शासन, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष, सभी हो जाएगा। भारतीय संविधान का मसौदा किससे तैयार होता है, तो यह हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर से। चुनाव का परिणाम किसके आधार पर घोषित किया जाता है, निर्वाचन आयोग से। भारत चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत किस विस्तार से हुआ, तो यह हो जाएगा स्थानीय विस्तार। भारत के चुनाव सीमा पर विचार करने का महत्व किसमें है, तो लोकतंत्र लोकतंत्र के चुनाव के न्यायालय सत्यों में को क्या है, तो यह हो जाएगा सभी मतदाताओं का मतदान का अधिकार। आम चुनाव अब है लोकतांत्रिक चुनाव के न्यूनतम शर्तों से क्या है, तो यह हो जाएगा सभी मतदाताओं का मतदान का अधिकार। आम चुनाव कैसे कहते हैं, तो यह हो जाएगा आपका लोकसभा के चुनाव। चलिए आगे हम लोग देखते हैं उपचुनाव किस स्थिति में होती है, तो किसी भी सदस्य के मृत्यु के इस्तीफा के कारण मध्यवर्ती चुनाव किसे कहते हैं, तो लोकसभा या विधानसभा के भंग होने के चुनाव। किस स्थिति में मध्यवर्ती चुनाव का आम चुनाव बन जाता है, तो यह आपका हो जाएगा लोकसभा के भंग होने से विधानसभा के प्रत्येक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो यह निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। लोकसभा चुनाव के देश को कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है, तो यह हो जाएगा 543। किस आधार पर विधानसभा के क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है, तो चलिए आगे देखते हैं। यह आपका हो जाएगा जनसंख्या पर। विधानसभा क्षेत्रों के किस संतृप्त रूप में कहा जाता है, तो MNA। पंचायतों और नगर पालिका में छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों के किस नाम से पुकारा जाता है, तो यह आपका किस नाम से पुकारा जाता है, तो वार्ड के नाम से पुकारा जाता है। मतदाता सूची के बिना चुनाव संभव क्यों नहीं, मतदाता सूची के बिना चुनाव संबंध क्यों नहीं, तो यह होगा उपयुक्त में से सभी के कारण, क्योंकि यह मतदाताओं के पहचान की सुनिश्चित करती है, क्योंकि यह चुनाव के पारदर्शिता बनाए रखती है, क्योंकि यह कानून की आवश्यकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, चलिए तो भारत में सार्वभौम मताधिकार किससे है, तो यह आपका हो जाएगा ये सभी नागरिकों के मत देने का अधिकार,
मत देने का अधिकार। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है सामान्य मताधिकार वंचित होने का मुख्य क्या क्या हो सकता है। वंचित क्या हो सकता है, तो आपको उपयुक्त में से सभी स्थान कोई भी कानून के कारण आवश्यक उनके कम होना, अपराध के घोषण के सिद्धांत। चलिए आगे देखिए। उम्मीदवार द्वारा जमा किए जाने वाले विस्तारों में कौन सा वितरण शामिल है। कौन सा वितरण शामिल है, तो उपयुक्त में से सभी छैतिक योग्यता, परिवार संपत्ति और अपराधी मामलों में बहिरोरा। चलिए चुनाव प्रचार के लिए आमतौर पर कितने सदस्य का समय दिया जाता है। कितने सदस्यों का समय दिया जाता है, तो यह हो जाएगा 2 सप्ताह। कांग्रेस पार्टी 1971 में किस नारे का उपयोग किया था, तो यह आपका हो जाएगा गरीबी हटाओ। जनता पार्टी 1977 में किस नारे का उपयोग किया था, तो लोकतंत्र बचाओ। चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार से रोक दिया जा सकता है, तो यह आपका हो जाएगा उपयुक्त में सभी नगर अगर वो सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं, अगर वह मतदाताओं का धमकाते हैं, अगर वह धर्म स्थानों पर उपयोग करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है किसी उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव का अधिकतम कितना खर्च करने की अनुमति होती है, तो यह हो जाएगी आपकी 25 लाख। चलिए आदर्श आचार संहिता पालन चुनाव प्रचार का क्या आवश्यकता है, तो यह हो जाएगा उपयुक्त सभी। चुनाव के सरल संचालन के लिए, चुनाव की निरपेक्षता बनाए रखने के लिए, अशास्त्रीय प्रथाओं को रोकने के लिए। चलिए आगे देखिए। आगे है चुनाव के अधिसूचना के बाद सरकार के द्वारा किस प्रकार का निर्णय नहीं किया जाता है, तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। भवन निर्माण की योजना, नीतिगत फैसला और लोगों को रियासत देने वाला। चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। चुनाव आयोग की अधिकार के बारे में कौन सी बातें सही है, तो आपका हो जाएगा इसमें चुनाव की पूरी प्रक्रिया का संचालन करता है। चलिए चुनाव आयोग कितने प्रति जवाबदेही हो सकते हैं, संविधान। चुनाव क्या है, चुनाव आयोग का कार्यकाल समाप्त होने पर उसमें कौन हटा सकता है, तो आपका हो जाएगा कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं। चलिए चुनाव आयोग की नियुक्ति के पुष्टि किसके द्वारा की जाती है, तो सी राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो यह हो जाएगा आपका चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और स्वतंत्रता का अनुसूचित करना। चुनाव के दौरान सभी अधिकारियों के किसके नियंत्रण में होता है, तो यह होगा आपका चुनाव आयोग। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो यह हो जाएगा भारतीय संविधान। निर्वाचन के क्षेत्र क्या है, तो भौगोलिक क्षेत्र जहां एक मतदाता प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं। भारतीय चुनाव चिन्ह के आवंटित करता निर्वाचन आयोग। चलिए आगे देखते हैं। लोकतंत्र के असमानता स्थिति क्या बना रहता है, तो आपका देखिए एक सेकेंड।
समानता। चलिए ठीक है, वही देख रहे थे। चलिए, लोकतंत्र में असमानता का स्थिर क्या बना रहता है, क्या बना रहता है, तो यह आपका हो जाएगा आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण। आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण समानता का तात्पर्य किससे है? समानता का तात्पर्य किससे है? तो सभी के समान अवसर मिलता है, सभी को समान अवसर मिलता है। लोकतंत्र में कौन सा व्यवहार नहीं होता? लोकतंत्र में कौन सा व्यवहार नहीं होता है? तो असमानता, असमानता, असमानता। समानता के सिद्धांत का उल्लेख किन कारणों से हो सकता है? किन कारणों से हो सकता है? तो जाति, धर्म, रंग भेद, जाति, धर्म और रंग भेद। मतदाता पहचान पत्र बनवाने वाला प्रक्रिया किसके लिए समानता प्रतीक है? समानता प्रतीक है। तो यह आपका हो जाएगा सी, सभी नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। सरकार के द्वारा प्रचलित नीतियाँ का कार्यक्रम किस माध्यम से जनता तक पहुंचता है? किस माध्यम तक जनता तक पहुंचता है? तो आपका बी हो जाएगा मीडिया। किस वोट महत्व का क्या अर्थ होता है? किसी वोट का महत्व का क्या अर्थ होता है? तो मत दोनों का अधिकार। समाज में समान अवसर पाने की इच्छाओं का विचार कैसे बदलती है? तो समान के व्यवहार से सरकार किन 3 स्तरों पर काम करती है? तो आपका हो जाएगा स्थानीय, राज्य और केंद्रीय। स्थानीय, राज्य और केंद्रीय। राज्य स्तर पर सरकार कैसे कार्य करती है? तो ये आपका हो जाएगा राज्य के विधानमंडल और मंत्रियों के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं। राजनीतिक दलों में से कौन सा विधायक चुनाव के भाग नहीं ले सकता है? तो आपका इनमें से कोई नहीं, ये सब इनमें से कोई नहीं होगा, सब गलती है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए अगला 1400, थोड़ा स्पीड में खींचे हैं इसलिए 200 प्रश्न 1 घंटा में हो गया। चलिए, विधायिका का सदस्यता प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी होता है? तो चुनाव जरूरी होता है। जो किसी भी पार्टी से नहीं है बल्कि अपने दम पर चुनाव लड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे निर्दलीय उम्मीदवार कहते हैं। ईवीएम के पूरा नाम क्या है? ईवीएम के पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। चुनाव के बहुमत आवश्यकता क्यों होती है? तो यह हो जाएगा उपयुक्त में सरकार बनाने के लिए, लोकप्रियता सुनिश्चित करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए। इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। बिहार विधानसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 243। बिहार सरकार बनाने के लिए बहुमत कितने विधायक होना आवश्यक है? तो आपका 222 है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 68। राज्यपाल की सलाह से कार्य करता है तो मुख्यमंत्री करते। राज्यपाल किसके मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? तो आपका हो जाएगा संविधान सभा का बहुमत प्राप्त करने के बिहार विधान परिषद की कुल कितनी सीटें होती है? तो यह हो जाएगा आपका कितनी सीटें होती है? तो 75 सीटें होती है। किस प्रकार के संसदीय विधान परिषद में नहीं होता है? तो यह आपका मुख्यमंत्री नामांकित सदस्य। राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? तो यह 6 वर्ष तक। वोट देने का अधिकार किससे होता है? वोट देने का अधिकार सभी नागरिकों को 14 से 13 विधायिका किससे 14 से 13 प्रश्न है। विधायिका किसे कहते हैं? विधायिका किसे कहते हैं? तो विधानसभा के सभी सदस्यों को। स्वच्छता विभाग का मुख्य कार्य क्या है? तो स्वच्छता सेवा प्रदान करना। पथ निर्माण विभाग किस कार्य के लिए जिम्मेदार है? तो सड़कों का निर्माण और रख रखाव। विधायिका
कौन होते हैं, विधायिका कौन होते हैं, विधायिका कौन होते हैं, तो आपका विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं। विधायिका का चुनाव किस प्रकार का होता है, विधायिका का चुनाव किस प्रकार का होता है, तो जनता के द्वारा मतदान का माध्यम से, जनता के द्वारा मतदान के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं। विधायिका में विधायकों के द्वारा किया गया कार्य और सरकार के विभागों के द्वारा किए गए कार्यों के बीच का अंतर होता है, तो यह विधायकों के द्वारा किए गए कार्यों के नीतिगत होता है, जबकि सरकारी विभागों के कार्य का प्रशासनिक होता है। चलिए आगे देखिए। आगे है, विधानसभा के बहस का उपयोग किस उद्देश्य से होता है, किस उद्देश्य से होता है। उपयुक्त में से सभी कानून के पारित करने के लिए, सरकार नीति के समीक्षा के लिए, लोकतंत्र के प्रक्रिया को पालन करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, किसके द्वारा चुनी गई सरकार का काम कम शिक्षा और स्वच्छता देखना है। तो यह हो जाएगा आपका, ये लोगों के द्वारा शिक्षा हमारी जीवन का क्या महत्वपूर्ण है, शिक्षा हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो यह हो जाएगा, शिक्षा सभी के लिए, सभी के जीवन कैशोल बढ़ाने के लिए, आर्थिक सुधार के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए। शिक्षा के महत्व चलिए देखते हैं। शिक्षा के मतलब सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी होती है, किसकी जिम्मेदारी होती है। तो यह आपका हो जाएगा सरकार की जिम्मेदारी होती है। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा का कानून स्वरूप किसके लिए आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है। तो आपका हो जाएगा समानता के लिए। शिक्षा अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 1930। शिक्षा का अधिकार किस आयु के वर्ग के बच्चों को दिया जाता है, तो 6 से 14। समानता अधिकार किस समाज के खड़ा करने के लिए शिक्षा और व्यवस्था का महत्वपूर्ण क्यों है। तो यह हो जाएगा आपका, यह सभी बराबरी का अधिकार देता है, सी नंबर हो जाएगा सही। शिक्षा की स्थिति में बेहतर बनाने के लिए सरकार की क्या भूमिका होती है, तो शिक्षा के लिए योजनाएं बनाने के लागू करना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन सी कदम उठाई थी, तो उपयुक्त में जो सभी अस्पताल को संख्या बढ़ाना और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाना, स्वच्छता के लिए योजना बनाने की लागू करना। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा और स्वच्छता के योजना में लागू करने की किस भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण है, तो आपका हो जाएगा सरकार और समाज दोनों। चुनाव प्रक्रिया में एक व्यक्ति एक मत में सिद्धांत का प्रयोग क्या है, तो यह हो जाएगा आपका सभी को समान अधिकार देना। महिला का संघर्ष मुख्यतः किसके खिलाफ है, तो यह आपको होगा लैंगिक भेदभाव। समानता के लिए महिलाओं के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है, तो यह महिलाओं की सामाजिक स्थिति एवं सुधारना, महिलाओं के सामाजिक स्थिति को सुधारना। चलिए आगे देखते हैं। महिलाओं के वोटों देने का अधिकार कब मिला, 1950 हो जाएगा 1950 देखिएगा, ये आपका सही हो जाएगा। 1950 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। चलिए, महिलाओं के दहेज का खिलाफ आंदोलन कब शुरू किया, तो यह हो गया 1980 के दशक में। गांधी जी ने किस स्थान पर रेल कर्मचारियों के उतरने के लिए कहा था, तो यह पैरामेट्री सर्वरक क्या है, पीट मैट्री सबरग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। रेगा किस वर्ष महात्मा गांधी के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम दिया, तो यह आपका हो जाएगा 2009। अरे यार
बैक हो गया, रुक जाइए। क्या हो जाएगा 2009। चलिए आगे आगे देखिए। मनरेगा कितने दिनों के लिए रोजगार देने का गारंटी देती है? तो यह आपका कितने दिनों के 100 दिन 100 दिन। चलिए पाल्स पोलियो विज्ञान किस प्रकार के उदाहरण है? किस प्रकार के उदाहरण है? तो यह आपका हो जाएगा सार्वजनिक विज्ञापन, सार्वजनिक व्यापन। श्रमिक वर्ग को किन दो प्रकार की असमानता का सामना करना पड़ता है? तो यह हो जाएगा सी आर्थिक और सामाजिक असमानता। आर्थिक और सामाजिक असमानता। सौर ऊर्जा संग्रहित करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बी बैटरी। भारतीय संविधान को उद्देश्य किस तिथि के लिए अपनाया गया था? किस तिथि के लिए अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान के अनुसार समस्त नागरिकों के परि गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का अनुचित करना चाहिए। तो आपका उपयुक्त में से सभी व्यक्ति के गरिमा, अखंडता और राष्ट्रीय एकता। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के अनुसार बंधुता बढ़ाने के लिए प्रत्येक उद्देश्य है। तो यह आपका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। समाज के शांति और धर्म सहिष्णु गुण। रुकिए, इसके बाद समाज की एकता उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए संविधान के कब और किसके द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और स्मृतिकृत किया है? तो यह आपका हो जाएगा 26 नवंबर 1949 संविधान के सभा द्वारा। 26 नवंबर 1949 संविधान सभा के द्वारा। आर्य के स्रोत क्या होता है? आर्य का स्रोत क्या होता है? तो उपयुक्त में से सभी। खेती होता है, नौकरी होता है, व्यापार होता है, ये सभी हो जाएगा। आगे लोग के लिए सरकार की किस प्रकार की सेवा प्रदान करेगी? लोगों के लिए सरकार किस प्रकार के लिए सेवा प्रदान करेगी? तो चलिए देखते हैं। यह आपका हो जाएगा सभी प्रकार के लिए। युद्ध के लिए सेवा प्रदान करेगी, न्यायालय की सेवा और शिक्षा की सेवा प्रदान करेगी। सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं? सरकार का अंग कौन कौन से होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार का स्तर कौन कौन से है? सरकार का स्थल कौन से होते हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार के अधीन सीधे नियंत्रण वाले प्रदेशों का क्या कहा जाता है? तो केंद्र शासित प्रदेश। लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख विशेषता क्या है? तो सरकार के जनतंत्र और अपनी इच्छा के पालन करना। केंद्र सरकार के शासन निम्नलिखित में से किस पर नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका स्थानीय सरकार। लोकतंत्र सरकारों के शासन की अवधि क्या होती है? तो निर्धारित समय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लिया जाता है? तो यह आ जाएगा डी, राज्यों के नई रेल सेवाओं का निर्णय। लोकतंत्र में जनता की परिपक्वता की सरकार में निर्भर करती है। तो यह हो जाएगा उपयुक्त में सभी। उसकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति और उनकी शिक्षा। लोकतंत्र का प्रमुख विशेषता क्या है? तो सभी न्यायपालिका में स्वतंत्रता, सभी लोगों के मतदान का अधिकार, लोक शक्ति के द्वारा शासन चलाना। गांधी जी के अनुसार किस व्यक्ति को वोट का अधिकार नहीं होगा? तो यह आपका हो जाएगा जो ईमानदारी से काम नहीं करे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक देश महिलाओं के मताधिकार का महत्व क्या है? तो यह आपका उपयुक्त में से सभी। समानता का स्थापन हेतु जनता के संपूर्ण भागीदारी के लिए, महिला के शक्तिकरण के लिए, ये सभी हो जाएगा। भारत में लोकतंत्र का मुख्यालय तत्व है? तो यह है आपका जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के शासन। चलिए गांधी जी के मत तथा गरीब आदमी के वोट का अधिकार क्यों मिलना चाहिए? तो क्योंकि उसे अपने प्रतिनिधि के चुनने का अधिकार है। चलिए
निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी सेवा का उदाहरण नहीं है? तो निजी सेवा, निजी सेवा, निजी सेवा। शिक्षा सेवा के किस प्रकार की सेवा माना जाता है? सेवा माना जाता है तो गैर सरकारी सेवा, गैर सरकारी सेवा। राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार सृजन के लिए चलाया जाने का कार्यक्रमों का कार्यवाहन कौन कौन करता है? तो यह आपका हो जाएगा राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार। देखिए इसका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा की सेवा किस प्रकार की सेवा मानी जाती है? तो आपका ये दो सरकार और गैर सरकार दोनों सरकार और गैर सरकार, ये भी हो जाएगा। सरकार सेवा और गैर सरकार दोनों हो जाए, एक नहीं होगा, ये दोनों होगा। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है? देश में रोजगार हेतु योजना कौन चलाता है? देश में रोजगार हेतु योजना कौन कौन चलाता है? तो यह आपका हो जाएगा केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम किस पर निर्भर है? तो यह हो जाएगा 980, 980, 980, 980। ग्राम क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी रोजगार योजना कौन सी मानी जाती है? सबसे बड़ी रोजगार योजना कौन सी मानी जाती है? तो नरेगा, 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 नरेगा। कॉल सेंटर के कारण रोजगार मिलने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? कॉल सेंटर के कारण रोजगार मिलने का मुख्य कारण क्या है? इस सवाल छूट गया, ये सवाल को देखिए। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सबसे बड़ी रोजगार योजना कौन सी मानी जाती है? तो यह आपका होगा नरेगा। और इसके बाद कॉल सेंटर के कारण रोजगार मिलने के मुख्य कारण क्या है? तो ये हो जाएगा निम्न उत्पादन को अलग, निम्न उत्पादन अलग। अरे बार बार कट जाता है। चलिए देखते हैं कॉल सेंटर के कारण, कॉल सेंटर पर रोजगार मिलने का मुख्य कारण क्या, मुख्य कारण क्या है? तो आपका हो जाएगा निम्न उत्पादन लगना। चलिए निम्न भारत के किन किन प्रमुख शहरों का उच्च सूचना प्रौद्योगिक शिक्षा का प्राप्त होता है? प्रौद्योगिक शिक्षा का प्राप्त होता है तो बेलगुरु और हैदराबाद, बेलगुरु और हैदराबाद। बीमारू शब्द का संबंध किससे है? बीमारू शब्द का संबंध किससे है? तो आपका होगा बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से। चेक क्या है? चेक क्या है? चेक का अर्थ क्या है? चेक का अर्थ क्या है? तो चलिए देखते हैं चेक का अर्थ क्या है आपका। ऋण का भुगतान, चेक का अर्थ क्या है? तो आपका हो जाएगा आपका पैसा का हस्ताक्षर, पैसा का हस्ताक्षर होगा, चेक का पैसा का हस्ताक्षर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर का मुख्य कारण क्या है? कंप्यूटर का मुख्य काम क्या है? कंप्यूटर का मुख्य कारण क्या है? तो सूचना का संरक्षण और प्रसार, सूचना का संरक्षण और प्रसार। वित्त के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है? वित्त के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है? तो यह आपका क्या आता है? तो बैंकिंग क्षेत्र आता है, बैंकिंग क्षेत्र। ऊर्जा किसमें शामिल होते हैं? ऊर्जा किसमें शामिल होते हैं? चलिए ऊर्जा किसमें शामिल होती है? यह उपयुक्त में सभी, गैस में, पेट्रोलियम में और बिजली में, इन सभी में। यातायात का अंतर्गत कौन कौन से साधन आते हैं? तो रेलवे, सड़क और वायु मार्ग, चलिए आगे देखते हैं। संचालन के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है? संचालन के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है? तो डाक आता है, डाक आता है। शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार की शिक्षा शामिल होती है? उपयुक्त में से सभी, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतम शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा, ये सभी हो जाएगी। चलिए किस क्षेत्र की भूमि केवल सुविधाओं और उपलब्ध का सीमित नहीं है, तो यह हो जाएगा सेवा क्षेत्र।
मानव पूंजी का प्रमुख घटक है, मानव पूंजी का प्रमुख घटक है तो भोजन, वस्त्र, वासा, शिक्षा। भोजन, वस्त्र, वासा, शिक्षा। चलिए आगे देखते हैं मानव पूंजी का आर्थिक विकास कैसा होता है। मानव पूंजी का आर्थिक विकास कैसा है, जैसे शिक्षा व्यवस्था और कुशलता। शिक्षा व्यवस्था और कुशलता। सूचना टेक्निक में रोजगार का अवसर किस कारण से बढ़ता है। रोजगार का अवसर किस कारण से बढ़ता है, तो आपका कंप्यूटर और इंटरनेट के विकास। कंप्यूटर और इंटरनेट के विकास से भारत में 1991 में आर्थिक उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था। मुख्य उद्देश्य क्या था, आपका विदेशी निवेश के आकर्षण, विदेशी निवेश का आकर्षण करना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है बैंगलोर, पुणे, मुंबई, हैदराबाद आदि शहर किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। किस क्षेत्र के प्रसिद्ध है। सूचना का तकनीकी। आर्थिक उदारीकरण का क्या मुख्य प्रभाव पड़ा, तो यह आपका विदेशी निवेश में वृद्धि। भारत में आर्थिक विकास का सेवा क्षेत्र में आयोग कितना है। तो आपका हो जाएगा 55.1%। कृषि एवं उद्योग क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादक में योगदान कितना है, तो ये 44.9%। किस सेवा को सेवा क्षेत्र के तीसरे क्षेत्र में रखा गया तो यह आर्थिक सेवा क्षेत्र। भारत में 21वें शताब्दी के दौरान किस क्षेत्र के देशों के आने की संभावना है, तो यह विकसित देश। आर्थिक विकास के मुख्य रूप से क्षेत्रों में कौन सा शामिल होती है। उपयुक्त में से सभी। उद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, ये सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट के देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का आर्थिक विकास के तीसरा क्षेत्र है, तो वो हम लोग का हो जाएगा सेवा क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र तो सेवा क्षेत्र। मानव पूंजी का प्रमुख घटक किससे है, तो 5। मानव पूंजी का प्रमुख घटक कितने हैं, तो 5 है। सूचना प्रौद्योगिकी की जुड़े 5 सेवा क्षेत्र को बताइए। 5 सेवा क्षेत्र को बताइए, तो इनमें से सभी होगा स्वच्छता, शिक्षा, व्यापार, संरचना और प्रौद्योगिकी। स्वच्छता, शिक्षा, परिवहन और बैंकिंग, बिजनेस। स्वच्छता, शिक्षा, तकनीकी और परिवहन, मीडिया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। गैर सरकारी सेवा किसे कहा जाता है। गैर सरकारी सेवा किसे कहा जाता है, तो निजी संगठन के द्वारा संचालित सेवा। आधारभूत संरचना किससे है, तो सेवा। इनमें से सभी स्थान के निर्माण और सड़क के नेटवर्क, बड़े आर्थिक परियोजना और सेवा, सभी से हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा के क्षेत्र पर क्या पड़ा, तो वो हो जाएगा आपका यह हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र के निजीकरण। वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार अब दुनिया का बाजार कैसा होगा, तो मुक्त होगा। प्लास्टिक के माध्यम से पैसा का लेन देन क्या कहलाता है, तो आपको कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। कोर्स बैंकिंग सिस्टम। चलिए आगे देखिए। एटीएम का पूरा नाम है एटॉमिक टेलर मशीन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कोर बैंकिंग सिस्टम का प्रमुख लाभ क्या है, तो यह होगा तीव्रता में लेन देन। तो कोर बैंकिंग सिस्टम के बदलने उद्देश्य का समझते हुए कौन सा विकल्प सही है, तो आपका होगा विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर बिना विलंब के पैसे में लेन देन। चलिए आगे देखते हैं। आगे है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। वैश्वीकरण के क्या अर्थ है, तो वह विश्व की शक्ति अर्थव्यवस्था के सामान्य है। विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के सामान्य है। चलिए आगे देखिए। आगे 1500 प्रश्न हम लोग का
वैश्वीकरण को समझने के लिए किन पहलुओं का ध्यान देना आवश्यक है? किन पहलुओं का ध्यान देना आवश्यक है? तो दोनों, ए और बी दोनों, राजनीतिक और आर्थिक पहलू और सामाजिक और संस्कृति पहलू दोनों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 501 प्रश्न। चलिए 501 प्रश्न है, वैश्वीकरण के परिभाषित करने के लिए तत्वों का मुख्य रूप से शामिल किया देना। तो सभी ए और बी और सी सभी हो जाए। पूंजी, वस्तु, प्रौद्योगिकी, विचार का सेवा, श्रम, संसाधन सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, भारत सरकार के उदारीकरण की नीति कब अपनाया? उदारीकरण की नीति कब अपनाया? तो 1991 में। वैश्वीकरण के तहत एक देश के दूसरे देशों में कौन कौन से चीज़ों का प्रभाव होता है? कौन से चीज़ों का प्रभाव होता है? तो आपका हो जाएगा कौन सी चीज़ों का प्रभाव होता है? तो उपयुक्त में से सभी, पूंजी का, सेवाओं का, तकनीकी का, उपयुक्त में से सभी। चलिए आगे देखते हैं, पूंजी वन परिवर्तनता को वैश्वीकरण के रूप में क्यों आवश्यक माना जाता है? तो विभिन्न देशों के बीच के निवेश का बढ़ावा देने के लिए किस देश के फ्री फॉल ऑफ द टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है? टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। देश के प्रौद्योगिकी के स्तर बढ़ता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इन्फोसिस और टाटा मोटर्स किस प्रकार के कंपनी का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी। चलिए नेक्स्ट है वैश्विक गांव का अवधारणा किसके प्रकार में समझी जाती है? तो ये हो जाएगा आवासीय स्थान के अंतर्राष्ट्रीय स्थल पर निर्माण। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा वैश्विक स्थल पर उत्पादन का क्या लाभ होता है? तो यह हो जाएगा आपका उत्पादन की लागत को कम करना और विभिन्न बाजारों में पहुंचाना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, वैश्वीकरण के किन क्षेत्रों के समय में स्थान दूरिया को कम किया? तो वह व्यापार की संचार। बम्बई का रिकॉर्ड, जेनेवा एवं न्यूयॉर्क कार्य किस आधार पर दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो सूचना का प्रौद्योगिकी। चलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति का विदेश व्यापार पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 1991 में। पारंपरिक प्रकाश मेल तुलना ईमेल का प्रमुख लाभ क्या है? तो ये आपका हो जाएगा तेज और तुरंत पहुंचना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है सवाल। यहाँ पर सवाल है, सवाल यह देखिए, डेबिट कार्ड का प्रयोग किसके लिए होता है? अरे रुक जाइए एक मिनट। चलिए डेबिट कार्ड का प्रयोग किसके लिए होता है? तो क्या बोलेंगे, आपका बैंकिंग खाते के जुड़ने, वस्तुएं खरीदने और सेवा के प्राप्त करने के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्रेडिट कार्ड का मुख्य लाभ क्या है? तो आपका हो जाएगा वास्तविक मुद्रा के बिना वस्तुओं का प्राप्त होना। चलिए नामित कर किस प्रणाली के एक खाते के दूसरे खाते में पैसा भेजा जाता है? तो कोर बैंकिंग प्रणाली। विश्व व्यापार संगठन WOT का स्थापना कब हुआ? तो यह 1995। भारत किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना? तो 1995 में। 1995 विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य देशों का संख्या कितनी है? तो 123। 206 के विश्व व्यापार संगठन
का सदस्य देशों की संख्या कितनी है तो क्या बोलेंगे 149। विश्व व्यापार संगठन की मुख्य उद्देश्य क्या है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बढ़ावा देना। विकासशील देशों का प्रमुख व्यापारिक संगठन कौन सा है तो आपका होगा WTO। विश्वकरण के कारण भारतीय बाजार में कौन सा वस्त्र शामिल रही तो ये आपका हो जाएगा आयातित उपभोक्ता। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रोत्साहन किससे प्राप्त किया जाता है तो आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप भारत में जैसे विकासशील देशों को कौन सा लाभ होता है तो ये आपका कौन सा लाभ होता है तो हो जाएगा प्रतिस्पर्धी शक्ति की वृद्धि, उत्पादन में स्तर का ऊंच करना और मानव वर्धन की क्षमता को विकास करना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे नए प्रौद्योगिकी के प्रकाश का क्या सहायता प्राप्त होता है तो उत्पादन एवं उत्पादक के स्थलों की ऊंचा करना। वैश्वीकरण के अंतर्गत अत्यधिक उच्चीकृत उत्पादन कैसे सस्ते से प्राप्त किए जाते हैं तो यह आपका हो जाएगा सी प्रतिस्पर्धी बाजार से। 1870 से 1914 के दौरान वैश्वीकरण का क्या व्यवस्था था तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। वैश्वीकरण के प्रारंभिक चरणों के भारत में किस क्षेत्र में देखा गया था आपको व्यापार में देखा गया। किस पूर्व प्रधानमंत्री ने बिहार के विकास को देश की प्रगति से जोड़ा था अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है वैश्वीकरण में कौन सी 3 प्रकार के पहलू है तो आर्थिक सामाजिक और संस्कृति। वैश्वीकरण से होकर विकास के संदर्भ में किसने दिया था तो यह होगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। बिहार के वैश्वीकरण में कौन सा सकारात्मक प्रभाव है तो कृषि के उत्पादन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वैश्वीकरण के कारण बिहार में किन वस्तुओं का निर्यात बढ़ा तो आप बोलिएगा यहाँ खाद्य एवं व्यवसाय के फसलों। बिहार में कौन सी फसलों का निर्यात की जाती है बिहार में किस फसलों का निर्यात की जाती है तो चलिए देखते हैं। खाद्य और व्यवसाय की फसलों क्या हो जाए खाद्य और व्यवसाय की फसलों। चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के कारण किस पर विदेशी सहमति से बिहार विकास वृद्धि हुई थी आपका हो जाएगा विदेशी प्रत्यक्ष निवेशन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है बिहार के शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन से प्राप्त व्यक्ति आय की वृद्धि का मुख्य कारण क्या है तो उत्पादकता में वृद्धि। वैश्वीकरण के फलस्वरूप किन वस्तुओं का उपलब्धता बढ़ती है तो आपका हो जाएगा उपभोक्ता वस्तुएं। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में
बिहार में रोजगार के अवसर की वृद्धि के कारण क्या है? अवसर की वृद्धि के कारण क्या है? तो आपका क्षैतिक अवसरों की वृद्धि, क्षैतिक अवसरों की वृद्धि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किन संस्थाओं के उपलब्धता ने बिहार के रोजगार के विकल्प में वृद्धि की। तो आपका हो जाएगा उच्च शिक्षा का प्रतिशत। बिहार में बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और बीम कंपनियों का आगमन कैसे प्रभावित हुआ? तो यह आपका हो जाएगा वैश्वीकरण से। विदेशी प्रत्यक्ष विनिवेश के वृद्धि के क्या असर हो सकता है? तो आपका होगा व्यापार की वृद्धि। बिहार में उच्च शिक्षा प्रतीक्षा प्राप्त लोगों के लिए रोजगार का प्रभाव कौन सा क्षेत्र में अधिक है? तो सूचना का प्रौद्योगिक। वैश्वीकरण कौन से उद्योग में सबसे अधिक प्रभावित होते हैं? तो ये आपका कुटीर और लघु उद्योग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, वैश्वीकरण में कौन से औद्योगिक में रोजगार का विपरीत प्रभाव हुआ? तो क्या हो जाएगा अपना प्रभाव हुआ? तो यह हो जाएगा कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, बिहार के विकास के आधारभूत संरचना का क्या महत्व है? तो यह सभी हो जाएगा, सभी रोजगार के अवसर का बढ़ता, विनिर्माण सुधारण और सूचना का सुधारक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, बिहार सरकार के आधारभूत संरचना के विकास के लिए क्या कदम उठाए? तो आपका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। सड़क के निर्माण, विश्व स्तरीय होटल और बिजली का उपलब्धता, सब हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आधारभूत संरचना का विकास और क्या आवश्यकता है? विकास की क्या आवश्यकता है? तो आपका हो जाएगा दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा, सरकार का निवेश और निजी निवेश। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव से कौन से गुण नकारात्मक है? तो दोनों रोजगार की कमी, उद्योग की विफलता। 1921 के आर्थिक सुधारकों का मुख्य कारण क्या है? 1921 के आर्थिक सुधारकों का मुख्य कारण क्या है? तो विदेशी के मुद्रा में कमी। आर्थिक सुधारक की शुरुआत किस वर्षों में हुई थी? आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस वर्ष में? 1991। आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निजीकरण में बढ़ावा देना। आर्थिक सुधारों अथवा नए आर्थिक नीति का उद्देश्य में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो मुद्रास्फीति को बढ़ाना। लिटमस किस नामक फुंगी की वैश्वाल की संयोजन से बनती है? लिटमस किस नामक फुंगी और वैश्वाल के संयोजन से बनती है? तो आपका लिटमस लाइकेन। तो फाइनली गाइस आप लोग का यहाँ पर ख़त्म हो चुका है जो एसके झा का 12 से प्रश्न का पीडीएफ था, जो अति महत्वपूर्ण था बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए। ये अति महत्वपूर्ण था, तो मैंने सबको कवर किया है। इस वीडियो में मैंने 400 को देखा है और मैंने पिछले वीडियो में मैंने 1200 को करवा दिए हुए हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ।